हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे हम सर्कल का 3.2 प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए देखते हैं हमारा ये आज का नया वीडियो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। बहुत सिंपल है दोस्तों, अच्छे से हम करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप मिलके। ओके, इन द फिगर 3.27 ये फिगर है अपने पास में। द सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू टच ईच अदर एट पॉइंट आर। ओके, और ए लाइन पास थ्रू आर meets the circle at A and B. Okay, prove that segment AP is parallel to segment BQ. ये फाइंड करना पहले, और फिर ट्राइंगल APR सिमिलर है कि नहीं ट्राइंगल RQB से, ये भी बताना अपने को। और आपको ये भी बताना है कि जो RQB की जो वैल्यू है वो क्या है अगर PAR अपने पास 35 डिग्री है तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे करते हैं हम सॉल्व को। ओके दोस्तों, तो आप देखते रहिए अच्छे से। ओके, तो चलिए ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ये एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फिफ्थ लिख के रखा हूँ, थर्ड लिख के रखा हूँ। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमसे सॉल्व करते हैं। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट ए पी है दोस्तों, ये सेगमेंट ए पी इज़ पैरेलल टू बी क्यू, ये फाइंड करना है अपने को। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा ट्राइंगल पी ए आर के अंदर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पी आर और ये जो पी ए ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो साइड अपने को इक्वल मिल गई। तो ये जो पी आर ए और पी ए आर ये आइसोसेलेस थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम क्यू बी आर में भी देखेंगे और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 बनाते चलेंगे इसको। चलिए, तो मैं इस तरह से इसको शुरू कर सकता हूँ। इन ट्राइंगल पी ए आर, इन ट्राइंगल पी ए आर आप लिख सकते हैं सेगमेंट पी आर इज इक्वल टू सेगमेंट पी ए। ओके, ऐसा लिख दो आप, आपको रीज़न में लिखना तो लिख सकते हैं दोस्तों। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ये, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते इसको। तो चलिए, हमारे पास दो एंगल हमें कॉमन बताना है, एक आर बता देते और एक ए बता देते। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ए, आइसोसेलेस थ्योरम से हम इसको इक्वल बता सकते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, ये बताते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको रीज़न दे देंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ओके दोस्तों, तो मैं ट्राइंगल का यहाँ पर यहाँ पर मैं साइन दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्राइंगल हो गया, अब इस तरह से हम लोग ये ट्राइंगल की तरफ जाते हैं। चलो क्यू बी आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो क्यू बी है और क्यू आर है ये रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, और यहाँ पर भी आइसोसेलेस थ्योरम से इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बना देंगे। तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल क्यू बी आर ले लेते हम लोग, इन ट्राइंगल क्यू बी आर। अब यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, ये जो क्यू बी और क्यू आर है ये रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है। सेम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट क्यू बी इज इक्वल टू सेगमेंट क्यू आर। ओके, यहाँ पर भी 3 डॉट देके मैं लिख दूंगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। ओके, चलो इसी तरह से ये आइसोसेलेस थ्योरम भी बता देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक बी और एक या आर एंगल को हम लोग इक्वल बता देंगे। तो मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर एंगल क्यू आर बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, इस तरह से मैं इसको लिख दूँगा। और चलो इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। चलो, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 इक्वेशन तो अपनी बन गई, लेकिन ये जो पी आर ए और ये यहाँ पर क्यू आर बी है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोस्तों। ओके, आमने सामने ये एंगल है, तो हम इसको बता सकते हैं एंगल पी आर ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी ले लेते हैं हम लोग। ओके, आर आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं इस तरह से लिखूँगा फ्रॉम 1 एंड 2
ओके, 1 और 2 में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जो PAR है और यहाँ पर PR है, यहाँ पर भी PR है और यहाँ पर भी PR है और QRB, यहाँ पर भी QRB। तो अनकॉमन कौन सा रह गया यहाँ पर, PAR और RBQ। तो फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RBQ। ओके, इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एंगल A और ये एंगल B है, यानी कि एंगल इस तरफ है और ये एंगल B इस तरफ है, यानी कि देखिए ये सेम, अगर मैं AB को ट्रांसवर्सल मानूँ तो ये दोनों अपोजिट साइड पे एंगल मिल रहे हैं। तो जब भी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे हमें एंगल मिलते हैं हम उसको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर, सो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, बट दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। कौन, ये दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ओके, आपको लिखना तो लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स बाय फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AB ट्रांसवर्सल। आप इस तरह से लिख दीजिए, फॉर्म बाय AB ट्रांसवर्सल। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो पहला अपना पॉइंट था, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये जो अल्टरनेट एंगल है हमारा, इसकी टेस्ट की वजह से सेगमेंट जो AP है और ये यहाँ पर सेगमेंट जो अपना BQ है ये हो जाएगा यहाँ पर पैरेलल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट AP इज़ पैरेलल टू सेगमेंट BQ। ओके, सो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ही हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना सेकंड बीट क्या है अभी, चलो सेकंड बीट को देखते हैं टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर सेकंड बीट देखेंगे, ट्रायंगल APR आपको सिमिलर बताना है ट्रायंगल RQB से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। तो ये अपने को सिमिलर बताना, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये हम यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हैं और अल्टरनेट एंगल बता के हम इन दोनों को एंगल टेस्ट से सिमिलर बता सकते हैं। ओके, तो मैं इस तरह से इसको शुरू कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। यहाँ पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है अपने पास, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल PRA ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं VOA लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और अल्टरनेट एंगल क्या था अपने पास में, ये अल्टरनेट एंगल है। तो आप इस तरह से अल्टरनेट एंगल को हम इस तरह से भी हम एज्यूम कर सकते हैं, APR। ओके, इस तरह से ये APR ये ले लेंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल, और यहाँ से ले लेंगे RQB। ओके, तो ये एक अपोजिट एंगल हमें मिल जा रहा है ट्रांसवर्सल PQ पे, तो ये भी अपना अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQB। ओके, हम यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो मैं इस तरह से ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे अच्छे से। ओके, तो इसी तरह से ये दोनों जो ट्रायंगल है, देखिए इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और 2 दे देंगे, तो यहाँ पर ही ये इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अपना सिमिलर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 ओके, नया पॉइंट है तो हमने नया इक्वेशन नंबर दिए यहाँ पर। तो ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग AA टेस्ट, इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है अपना, थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट बोल रहा है अपना RQB फाइंड करना है और PAR अपना क्या है, 35 डिग्री है। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है RQB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एंगल PAR आपके पास ऑलरेडी 35 डिग्री गिवन में है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे शुरू करेंगे हम लोग, देखिए जब PRA हमने जब इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में अगर देखेंगे तो PRA इक्वल है RQB से, है ना। तो जब PAR 35 डिग्री है तो RQB भी क्या होगा, यहाँ पर 35 डिग्री होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, सो देयरफॉर एंगल PAR
इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर बी क्यू इक्वल टू 35 डिग्री। आपको रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे रीज़न फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 करके लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ट्रायंगल आर क्यू बी में हमें तीनों एंगल मिल रहे हैं और तीनों एंगल की मेजर कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस तरह से लिखेंगे इन ट्रायंगल आर क्यू बी, ठीक है ना। अब आर क्यू बी में हमें एक एंगल तो मिल गया ऑलरेडी आर क्यू बी, तो आप लिख दो इसको आर क्यू बी प्लस दूसरा एंगल क्या मिला आर बी क्यू, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आर बी क्यू प्लस तीसरा एंगल क्या मिला आपको, चलो क्यू आर बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे क्यू आर बी, देखिए यहाँ पर बी क्यू आर तीनों एंगल आ गए, इज इक्वल टू आप लिख लो यहाँ पर 180 डिग्री। ओके, आपको रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स लिख लो आप, ठीक है, इस 180 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों। अब अपने को क्या फाइंड करना है, आर क्यू बी फाइंड करना। तो आर क्यू बी की जगह पे यहाँ पर आर क्यू बी रहेगा, तो हमें यहाँ लिख लेंगे एंगल आर क्यू बी, ओके, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल आर बी क्यू प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर बी की जगह पे ये भी हम क्या करेंगे, एंगल क्यू आर बी क्यू लिखेंगे यहाँ पर। क्यों दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो सेकंड है क्यू आर बी इज़ इक्वल टू आर बी क्यू, तो मैंने यहाँ पर क्यू आर बी की जगह पे यहाँ पे मैंने आर बी क्यू लिख लिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दो एंगल हमें लेना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल आर क्यू बी प्लस 2 आप लिखेंगे एंगल आर बी क्यू इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आर बी क्यू की ऑलरेडी हम अपने पास वैल्यू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आर बी क्यू की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री है यहाँ पर। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 × 35। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल आर क्यू बी प्लस 2 × आर बी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35 है, तो आप लिख दो यहाँ पर 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल आर क्यू बी प्लस 2 × 35 इज 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर जब आप एंगल आर क्यू बी को बाहर लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, तो ये प्लस 70 डिग्री को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 70 डिग्री। सो देयरफॉर आपकी जो एंगल आर क्यू बी की जो वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, 180 माइनस 70 डिग्री इज 110 डिग्री। तो ये देखो थर्ड आंसर भी अपना आ जाएगा। ओके दोस्तों, थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन एक ही पेज पे हमने करने की कोशिश करे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों अपने नोट्स के लिए। और कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, हम इसको और अच्छे से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फिफ्थ क्वेश्चन। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ यहाँ पर, ये फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहा है, ओके देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में भी। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में इन द फिगर 3.28 द सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट ई line L is the common tangent which touches the circle at C and D respectively. Find the length of segment CD. तो ये लेंथ ऑफ जो सेगमेंट CD है ये फाइंड करना है, और एरिया ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ है 4 और 6 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो बहुत इजी है दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सेगमेंट जो AC है ये BD है, रेडिया ऑफ द सर्कल है विथ सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, लाइन CD क्या है यहाँ पर, कॉमन टेंजेंट है सर्कल के। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे दोस्तों। ओके, इन दोनों को मैंने मिला लिया और ये रेडिया ऑफ द सर्कल है, तो इनको ज्वाइन कर लूँगा मैं, और ये DB है, इनको भी मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर सेगमेंट AC इज़ इक्वल टू सेगमेंट एंड सेगमेंट BD, ऐसा लिखो चलो, एंड सेगमेंट BD क्या है, आर रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके,
आर आर रेडियाई ऑफ सर्कल्स, इस तरह से लिखेंगे आर रेडियाई ऑफ सर्कल। दोनों के सेंटर क्या है, ए और बी है, विद सेंटर ए एंड बी, विद सेंटर्स ए एंड बी, इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको लिखना तो लिख सकते हैं, लाइन सी डी इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, आपको लिखना तो लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिखेंगे एंड लाइन सी डी इज द कॉमन टेंजेंट। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है अपने को। ओके दोस्तों, हम यहाँ क्या बताएंगे, यहाँ पर ये जो एंगल ए सी डी है और इस तरह से ये एंगल जो बी सी डी है, ये हम इसको क्या करेंगे, टेंजेंट थ्योरम से हम इसको 90 डिग्री का बता देंगे, बिकॉज टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देयरफॉर एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी डी सी, ओके, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर रीज़न भी दे देंगे टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, चलो ये एक पार्ट हमने कर लिए। उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ए एफ डी, देखो अब लाइन सी डी हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब ये ए बी की जो वैल्यू है वो सी डी की वैल्यू नहीं हो सकती है। ओके, तो अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करूँगा और एक एंगल और बनाऊँगा यहाँ पर एफ़ का। ओके, यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा एफ़। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्ट एंगल ए एफ डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर ए एफ डी हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो सी ए एफ है, ओके, जो ये सी ए एफ है ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल है अपना। ओके, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये जो ए एफ डी सी, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ये 90, ये 90, 90 और ये जो रिमेनिंग एंगल ये भी 90 डिग्री रहेगा यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट क्वाड्रिलैटरल ए एफ डी सी इज़ ए रेक्टेंगल। ओके, ये क्या है अपना रेक्टेंगल है, क्योंकि 90 डिग्री है सब एंगल यहाँ पर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए सी की वैल्यू है और ये जो डी एफ की वैल्यू है, ये दोनों 4 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है अपने पास में, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए सी इज़ इक्वल टू डी एफ इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर ये बी एफ डी का या बी एफ इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, ओके, बी एफ डी की अगर मैं वैल्यू ले लूँ यहाँ पर, ओके, कोलिनियर से, तो इजीली हम यहाँ पर बी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर अपने पास बी डी की वैल्यू भी ऑलरेडी है अपने पास में, इज़ हाउ मच 6 है, क्योंकि बड़ा रेडियस है वो। ओके, सो बड़ा रेडियस है तो हम यहाँ पर 6 एज्यूम कर लिए, तो 6 - 4 कितना हो रहा है, ये यहाँ पर ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। ओके, तो मैं इस तरह से बिटवीननेस का फॉर्मूला ले लूँगा, बी डी इज़ इक्वल टू बी एफ, ओके, बी एफ प्लस एफ डी। ओके दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे आप, ये कैसे आया, ये बी एफ डी से आया। ठीक है, चलिए बी डी की वैल्यू क्या अपने पास में 6 है, तो 6 लिखो। बी एफ इज़ हाउ मच अपने को फाइंड करना है यहाँ पर बी एफ की वैल्यू, तो बी एफ लिखेंगे यहाँ पर, और एफ डी की वैल्यू अपने पास में यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख देंगे। सो देयरफॉर बी एफ इज़ इक्वल टू 6 - 4 कर दो आप, सो देयरफॉर बी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो अब ये भी निकाल लो, आउटसाइड एक्सटर्नली यहाँ पर देखो जॉइंट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, तो क्या क्या था वो थियरम, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रेडिया, यानी कि दोनों को प्लस कर लेना हम। तो अगर ये दोनों को हमने प्लस कर लिए इस तरह से, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो इस तरह से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर 10 आ जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, या इस तरह से लिखेंगे सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। ओके, इतना ही लिख दो।
ताकि एग्जामिनर को मालूम पड़ जाए एक्सटर्नल ये, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से लिख दो आप यहाँ पर 4 + 6 कितना हो रहा है, ये 10 सेंटीमीटर, ये इतना आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं ये। ओके, तो अब क्या करना है अपने को, लाइन सी डी की जो डिस्टेंस निकालना है। तो अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल ए एफ बी में यहाँ पर निकालूंगा। देखो जब यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाएंगी अपनी, तो जब ए बी की वैल्यू आ जाएंगी तो इस तरह से अपनी सी डी की वैल्यू भी यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, ए एफ बी का हम यहाँ पर एक थ्योरम लेंगे। तो मैं इस तरह से लिखूँगा इन ट्राइंगल ए एफ बी। ओके, तो हम यहाँ पर एंगल एफ क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। सो देयरफॉर आप पाइथागोरस थ्योरम ले लो, पाइथागोरस थ्योरम। ओके दोस्तों, इस तरह से अच्छे से लिख लेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम। चलो बताओ मुझे यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री की साइन है, तो ए बी क्या होगा अपना, ये हाइपोटेनस होगा। तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर। ओके, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए एफ स्क्वायर लिख दो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, इस तरह से आप लिख दो इसको। चलिए ए बी की कितनी वैल्यू अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ए एफ अपने पास नहीं है तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, ए एफ स्क्वायर। ओके, और बी एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये बी एफ की वैल्यू, ए एफ हमें निकालना है ये। तो ए एफ की वैल्यू आ जाएंगी तो सी डी की वैल्यू भी आ जाएंगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर इज 100, ए एफ स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4। सो आप इस तरह से लिख लो इसको, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 4 बिकम -4। सो देयरफॉर ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 96। ओके दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट आउट, तो ए एफ इज़ इक्वल टू अंडर रूट में 96 डाल दो इसको। अब देखिए दोस्तों 96 का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 96 हमें पता है 16 के टेबल में आता, 16 6 96। तो हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे इसको, ए एफ इज़ इक्वल टू अंडर रूट में 16 6 96। ओके, क्यों लिए हमने, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरह से लिखेंगे ए एफ इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट, यहाँ पर 6 अंदर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट नहीं है, और इस तरह से सेंटीमीटर में भी लिख देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए ए एफ इज़ इक्वल टू सी डी, तो आपको लिखना है यहाँ पर ए एफ इज़ इक्वल टू सी डी। ओके, कैसे आया ये, चलो रीज़न भी लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है वो। ठीक है ना, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होते ही ये। तो जब अपने ए एफ का वैल्यू आ गया 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, तो जो सी डी की वैल्यू है, सो देयरफॉर सी डी इज़ ऑल्सो हाउ मच, 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर है दोस्तों, इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसका नोट्स बनाओ। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि 4th और 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 3 से 4 मार्क्स से ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको लिए। ओके दोस्तों, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार दोस्तों, बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए। ओके, इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।